डिजिटल अरेस्ट आपने ज़रूर सुना होगा और डिजिटल अरेस्ट की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी जिक्र किया था और इसके अलावा सरकार की तरफ से ये लगातार लोगों में प्रचार किया जाता है कि किसी भी अनजान कॉल को आप ना उठाएं, कोई पैसे की डिमांड करे तो उसको आप ना पूरी करें। इसी तरह की कॉल जो है आज हमारे ऑफिस में भी आई और जिनके पास आई उन्होंने कैसे इसको हैंडल किया और उनसे क्या कहा गया कि हाँ आप पैसे जो हैं वो हमारे अकाउंट में डालिए, क्या कहानी उन्होंने पूरी सुनाई और उसके बदले में पैसों की डिमांड की। ये हमारे साथ ही काम करते हैं गौरव हैं और गौरव के पास ये कॉल आई थी। गौरव से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या कहानी उन्होंने बताई और किस तरह से अपने झांसे में लेने की कोशिश की। गौरव जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर कॉल आई थी हमारे एक फ्रेंड पे, ठीक है। फ्रेंड पे जो कॉल आई थी तो मैंने देख लिया था डीपी, तो डीपी देखने के बाद मैंने उन्हें बोला कि चलो मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको, ठीक है। तो जब इसको रिकॉर्ड करने के लिए किए ना तो उसमें ना नॉइज़ आने के बाद वो फ़ोन कट गया। कट होने के बाद फिर मैंने एक ट्राई किया 2 मिनट रुक के, तुरंत इंस्टेंटली नहीं के 2 मिनट रुक करके मैंने फिर दोबारा कॉल करने की उन्हें कोशिश किया। तो एक फर्स्ट कॉल में उन्हें शायद लग रहा है मुझे नेट ऑन नहीं था, फिर दोबारा वह कॉल आता है तो उन्हें बोले हेलो गौरव जी से बात हो रही है। बोले जी सर गौरव जी से बात हो रही है सर अभी आपके नंबर पे मुझे एक दूसरे फ़ोन पे कॉल आया हुआ था जो कि कुछ इशू हो रहा है बोल के सर। तो बताइए। हम बोले कि मेरा बेटा जसन, मेरे परिवार के बारे में पूछे। बोले तो मैं बताया मेरा जसन बेटा। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि आपका बेटा किसी होटल में रेप केस में फंस गया। अच्छा, जब आपको ये कहा कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, तब तो आपको पहली ही नज़र में आपको ये महसूस हो गया कि हाँ मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है तो बेटा कहाँ से, और बेटा वो भी इतना बड़ा हो जाए कि हाँ रेप केस में फंस गया है। इसी दौरान जब ये मुझे ये बोले रेप केस, तो जैसे आपने जिक्र की जिस शब्द को लेके, तो मैंने तभी समझ गया। तो मैं बोला 2 मिनट 1-2 सेकंड का मैंने होल्ड अप लिया अपना ब्रेन को। फिर उसके बाद मैंने सोचने लगा, प्लानिंग को बनाने लगा, बिल्ड करने लगा अपने माइंड पे। तो माइंड पे बिल्ड करने लगा तो फिर मैंने उस रोल को अपने अंदर लाने लगा कि मैं उनका पापा बोल रहा हूँ, ठीक है, उनको पापा बोल रहा हूँ बोल के रोल को मैं लेने लग गया। जशन का पापा? जी बिल्कुल। कई बार मैंने जिक्र भी किया, उनको वीडियोस में भी है कि मैंने जसन का पापा बोल रहा हूँ, सर मुझे बताइए सर क्या हुआ सर। अच्छा, उस दौरान आपने वीडियो भी बनाई? जी सर, मैंने उस दौरान वीडियो भी बनाए। तो वीडियो में यही सब है जो मैं आपको अभी जो एक्सप्लेन करूँगा वही चीज़ वीडियो में। तो उसमें ये मुझे बोला गया कि सर आपका बेटा ने कितने बजे निकला, क्या करता है, ये 2 शब्द मेरे को पहले पूछा। मतलब कि मेरा बेटा 7 कॉलेज पढ़ता है मोहाली में ही, ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि 7 बजे करीबन चला जाता है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक कोई होटल में उसको दोस्तों के साथ मिल के ना कोई लड़की को रेप किया और मेरा बेटा का भी आवाज़ सुना रहा, जो मेरा बेटा कोई नहीं था। जी सर, वो मेरा बेटा कोई भी नहीं था, तो उसका आवाज़ भी आ रहा था। तो मैं तो पूरा समझ गया था ये प्लान कुछ नहीं है, बच्चा तो यहाँ मेरा सामने है, मेरा भाई तो मेरा सामने है। जब आपका बेटा ही नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है तो हाँ, तो वही चीज़ को लगे। तो फिर प्लानिंग को अपना सेटल कर रहे थे, उससे मैं प्लान कर रहे थे, माइंड में आ रहा था, थॉट आ रहा था क्या कैसे करके उससे मैं दूर तक पहुँचने करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर आप क्या करना चाहिए। तो उन्हें बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं CBI से फ़ोन किया हूँ, ठीक है। मैंने उन्हें ये भी पूछने की कोशिश किया कि सर आप मुझे ये बताइए कि हमारा बेटा अभी है कहाँ। तो उन्होंने इस चीज़ को भी मुझे नहीं बताया कि सर ये हाइड होता है, ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि आपको बेटा को छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो मैं ऑब्वियसली बात है, सब हर एक संतान, पिताजी जो भी होता है, पेरेंट्स होता है, अपने संतान को छुड़ाना चाहते ही हैं, अपने पास संतान को दिक्कत में देखना नहीं चाहते हैं। तो फिर इन दौरान फिर मैंने क्या उनको ये बोले कि सर ये बताइए कि मेरा बच्चा को चला। तो उन्होंने वहाँ से मुझे कहा देखिए सर समझौता की बातें कर लेते हैं हम लोग। तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं, समझौता की बातें कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे पैसा का डिमांड 50,000 किया और बोले कि आप करते क्या हैं। तो मैं बोला कि मेरा छोटा सा दुकान है, गाँव में छोटे से दुकान है, जो मैं इस दुकान में मैं काम करता हूँ। तो बोले चलिए सर कोई बात नहीं, ठीक है सर, आप अपना बेटा को बचाना चाहते हैं। तो पहले तो 2-3 बार मेरे बेटा को बेटा समझ के उसको मेरे बात करवाते था। और बेटा जो है सामने से बात कर रहा था? जी। क्या बोल रहा था? पापा मुझे बचा लो, हम बचा लो। तो फिर मैंने उस रोल को इन्वॉल्व कि जो एक पापा रोल को करते अपने अंदर लाते हैं। तो मैं क्या किया, बेटा चुप हो जा, कोई नहीं है, कुछ नहीं, मुझे सर से बात हो रही है, टेंशन मत लो। मैंने उसे हौसला देने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ वो समझ रहा है कि नहीं ये बात एकदम करेक्ट जा रहा है, फ्लो में जा रहा है। बट उनको लग रहा था कि नहीं ये सही में उसका बाप है, ठीक है। तो ये चीज़ को मैंने उसको समझाने की कोशिश किया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस आगे बढ़ने के लिए उनको मैं जिक्र किया। उनका नाम जो था संजय था, IG बता रहा था, बोल रहा था कि मैं IG बात करूँ, मैं संजय बात कर रहा हूँ। तो उनको जब मैं ये बोला कि मुझे सर से बात हो रही है, आप घबराइए मत, ठीक है। तो बोलने के बाद उसके बाद बेटा को अंदर ले जाऊँ, बोले सर मारिएगा मत सर, मैं जो भी आप बोलिएगा समझौता की बातें रहेगी मेरे आपके बीच, मैं आपको पूरा करूँगा बोल के।
फिर उसके बाद मैंने उनको ये बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत पता था कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो बात बस यहीं तक सीमित रह जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बात को थोड़ा दूर तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या किया कि सर हमारे पास कैश की सुविधा है कि, और मैंने इन्हें ये भी होता है गाँव घर में क्या होता है कि कैश चलता है और आपको फ़ोनपे की सुविधा, डिजिटल जो पेमेंट होता है UPI का सुविधा उतना कम है तो हमारे भारत में बहुत सारा है, हर जगह है, कोने कोने में है डिजिटल पेमेंट को सुविधा है। फिर आपने उनसे क्या कहा? उनसे मैं यही कहूँगा सर हमारे पास, उन्होंने 50,000 का जिक्र किया, मैंने बोले कि सर हमारे पास 20,000 ही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोले चलिए सर कोई बात नहीं, आप मुझे 20,000 ही भी करिए। सर आप बोले कि किस वे से आप मुझे पेमेंट, कौन से बैंक से, हाँ, मोड पूछ रहे थे। हम बोले ऑनलाइन तो सर सुविधा नहीं है हमारे पास, सर आपको ना बैंक में जाके मैं कर सकता हूँ। उन्होंने पूछा कौन सा बैंक से, तो मैं बोला कि SBI, ठीक है। तो फिर उन्होंने SBI का नाम मैंने उन्हें बताया। फिर उसके बाद कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा सर मुश्किल से आधा घंटा। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब चलाएं और यूट्यूब पे ना ट्रैफिक का साउंड लगा दिए, ठीक है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, सब कुछ दिखाएंगे सर ने आपको। तो मैंने ट्रैफिक का चला दिया। फिर बोला कि उन्होंने ये बोला गया मुझे कि आप फ़ोन कट मत करिएगा। तो मैं फिर इस दौरान आपने ये भी तो कोशिश की कि मैं किसी और से बात करूं या किसी और से बात करवा दूं, जैसे बैंक पहुंचे तो फिर बैंक अधिकारी से बात करवा दूं। तो मैं क्या हुआ, तो मैं जब मैं उनसे ना अपना ऐसे, जैसे हम लोग घर में आसपास नहीं बात करते कि चल हेलमेट लाओ, चाबी लाओ, मुझे जाना है बोल के, तो मैंने 2-3 शब्द का जिक्र किया वहाँ पे, ठीक है, ताकि उसको बिलीव हो कि नहीं भाई सही में बंदा घर में ही है। तो फिर मैं जब ऐसे करके 5 मिनट के बाद मैंने यूट्यूब पे चलाया। यूट्यूब पे ना ट्रैफिक जो भी साउंड होता है, ट्रैफिक का जो नॉइज़ होता है सर, मैंने उसको चला दिया। तो उससे और उसको यकीन हो गया कि नहीं भाई बंदा सही बात कर रहा है, सही में ट्रैफिक में है। फिर 5 मिनट के बाद मैंने उन्हें फ़ोन करता हूँ कॉल, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप कॉल पे ही रहिएगा, कॉल को कट मत करिएगा। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, कॉल को कट करने से भी कोई, हम बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कॉल पे ही मैं रहूँगा। सर अगर नेटवर्क इशू हो जाता है, बाई चांस अगर कट जाता है, तो इसमें आप ये मत करिएगा, मत करिए ना, कॉल बैक हम कर सकते हैं। बोले कि नहीं आप कॉल कट मत करिए। तो ठीक है, मैं कॉल नहीं कट किए। फिर उसके बाद जब मैं बैंक में पहुंचा तो मैं बोला कि बैंक मैनेजर से बात करवा देता हूं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसा करो, आप बाहर निकल जाओ, ठीक है, मेरे से बात नहीं करवानी। नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं सर, उन्होंने किसी से मुझे बात नहीं करवाने दी है, ठीक है। तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आप, हम बोले सर अकाउंट नंबर सर बता दीजिए। तो उन्होंने 10 मिनट के बाद मुझे 5-10 मिनट के बाद बोले कि हम आपको कॉल कर रहा हूँ बोल के। तो सही में 5-10 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट के बाद एक नंबर से मुझे कॉल आता है, ठीक है। तो कॉल जो अब आता है उसमें तो मैंने देख रहा हूँ कि वो एक नंबर जो है वैलिड नंबर आ रहा है, ठीक है। जो आगे का जो 98 से हमारे जो इंडिया में जो स्टार्ट होता है 91 से, वैसे स्टार्ट आ रहा था। जो सेकंड जो नंबर कॉल, एक पहला जो कॉल आया था वो तो 92 से, हाँ 92 से स्टार्ट था सर, ठीक है, पाकिस्तान का, हाँ पाकिस्तान का नंबर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो नंबर देखा, दूसरा नंबर जैसे हमको लग रहा था कि इंडियन नंबर था सर, वो दूसरे नंबर से हमको लग रहा कि इंडियन नंबर था। तो फिर मैंने कॉल किया। तो फिर कॉल करने के बाद बोला कि आप किसी से बोला तो नहीं। मैं बोला नहीं सर मैं किसी को नहीं बोला हूँ सर, आप मुझे आपको अकाउंट नंबर बताइए और मेरा बच्चा कैसा है मुझे ये बताइए। तो उनको ये चीज़ को बोल रहे थे कि हाँ ये जो इंसान है उसको बच्चा का ज़्यादा ये करना है बोल के, चिंता है बोल के। तो उसने बोला कि चलिए ठीक है, अकाउंट नंबर हम लिखाने की कोशिश किए थे। तब तक उन्होंने बोला कि SBI का फ़ोटो भेजो। तो मैंने फ़ोटो भेजा उन्हें, ठीक है। तो फ़ोटो भेजने के दौरान उन्होंने मुझे कुछ 1-2 शब्द की गलत गाली भी दी है, ठीक है। वो उनको ये पता लग गया कि ये डाउनलोडेड फ़ोटो, हाँ उन्होंने ये लगा कि डाउनलोडेड फ़ोटो है। अगर वही अगर 2-3 मिनट का अगर टाइम देते, क्योंकि ना उन्होंने तुरंत फ़ोन काटा, तुरंत फ़ोन किया मुझे कि तुरंत फ़ोटो भेजो। तो उस समय में क्या किया, मैं वाटर मार्क लगाने वाला ही था अपने सिस्टम से, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मेरे से हो नहीं पाया, ठीक है। जल्दबाजी में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि उसका कॉल आ गया था, तो इसलिए मैं वाटर मार्क वो कर नहीं पाया। वहाँ लिख देते अगर हम, जो फ़ोन का जो नोटिफिकेशन आता है नीचे में, यहाँ आप इस फ़ोन से फ़ोटो खींचो, इतने टाइम के लिए फ़ोटो खींचो, तो उनको ये भी प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये सही फ़ोटो है। लेकिन उसको पता चल गया कि डाउनलोडेड फ़ोटो है। तो इस दौरान वो वहाँ तक बात जो रही, ठीक है। जो वीडियो आपने बनाई है वो भी जरा दिखाएं। आज सुबह घर से कितने बजे निकला था? सुबह तो सर ये करीबन 7 बजे सर निकल चुका था सर ये। सर आपको नॉलेज नहीं है कि आपका लड़का जस्ट 10 मिनट पहले अरेस्ट हो चुका है एक लड़की के रेप केस और ड्रग्स सप्लाई केस के अंदर 4 क्रिमिनल लड़कों के साथ। सर ये तो ऐसा तो कर नहीं सकता सर, ये तो मेरे को विश्वास है सर उस पर। मैं ये आपके बेटे से बात कर रहा हूँ, अपने बेटे से बात कर ले एक बार, ठीक है, ठीक है से बात कर ले एक बार, ठीक है। बेटे इधर ले, बेटे इधर ले। हाँ ये बेटे से बात कर, ये बेटे से बात, बेटे बात करो वापस। हेलो पापा। हेलो हाँ बेटा क्या हुआ है? हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, हम हैं यहाँ पे। बता क्या हुआ, क्या किया तुमने, क्या किया बता बेटा। हेलो हाँ सर हाँ सर हाँ सर हेलो सर, मेरे बेटे को कुछ मत करिएगा सर। हेलो हेलो सर, सर मेरे बेटे को कुछ नहीं करिएगा सर। आप मुझे ये बताइए कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए सर, ये मुझे बताओ। अगर अपने बेटे को यहाँ से छुड़वाना चाहते हैं ना तो आपको मेरे साथ कुछ कंप्रोमाइज एग्रीमेंट या डील करना होगा, ठीक है। जी सर। अपने बेटे को यहाँ से छुड़वाने के लिए आप हमारे साथ कुछ कंप्रोमाइज एग्रीमेंट या डील कर सकते हैं? सर कर सकते हैं सर। ये कहाँ पे आना होगा सर, ये मुझे ये बताइए सर। आप लोगों ने आना कहीं
पे नहीं है, आप लोगों ने आना कहीं पे नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों ने आना सर लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर, ठीक है सर। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, लेकिन आपने आना कहीं पे नहीं है। अगर मैं आपके बेटे को पूरा प्यार डाल देता हूँ, इसका जो करियर भविष्य है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं वो सर तो मुझे पता है सर, ये चीज़ तो मुझे पता है सर, उसका अभी करियर ही बन ही रहा है सर, अभी कॉलेज लाइफ नहीं चल रहा है सर। सर तो अगर आप बेटे को यहाँ से छुड़वाना चाहें तो आपके बेटे का जो मोबाइल है वो लोग ड्रेसिंग लाइन पे अपने बेटे के नंबर पे गलती से भी कॉलिंग करें, अगर कॉल है तो उठाना नहीं है, ठीक है ना। जी सर। मैं आपके बेटे से दोबारा से बात करता हूँ, अपने बेटे से बात करूँ और उनसे बेटा को कहने के लिए लेफ्ट किया, मैं आपको यहाँ से छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। हेलो हाँ हेलो जी सर। जी अपने बेटे से बात करें। ठीक है। हेलो बेटा जसन, एक मिनट रुको, इस लड़की को लेके इधर लेके आप क्या काम करते हैं? सर मैं तो यहाँ पे सर वो काम करता हूँ, मेरा दुकान है सर अपना। हाँ दुकान, कौन सी चीज का दुकान है आपका? सर ये हार्डवेयर का सर है, गैरेज वैरेज का, सम पार्ट्स का। हाँ ये अपने बेटे से बात करें, बेटे बात करें। हेलो पापा। हाँ बेटा। रिलैक्स बात करें पापा। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मुझे सर से बात हो चुकी है। बेटा शांति रहो, कुछ नहीं होगा, सर से बात हो चुकी है, आप चिंता मत करो, ठीक है बेटा, चिंता मत करो, मेरे सर से बात हो गई। जशन कुछ नहीं होगा, मैं है ना, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हेलो सर, पहले तो मेरा बेटा को थोड़ा चुप करवाइए सर, कुछ नहीं होगा बोल के उसको हौसला दीजिए सर, ठीक है। ये हमारे एसएसपी साहब से बात करें, इनको कहें कि सर मैं बेटे को यहाँ से छुड़वाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, लगा दीजिए। ये बात कीजिएगा, गाली दूँ कि हाँ हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी मैं खुफिया पुलिस एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मैं मिस्टर संजय बात कर रहा हूँ, मैं डीआईजी बात कर रहा हूँ। जी सर। मिस्टर संजय मेरा नाम है। जी मेरी बात किससे हो रही है? एफआईआर लेके इधर पीछे गिरे, वापस गिरे मैंने पे। हेलो हाँ सर। मैं आपको एफआईआर में नाम बताता हूँ। गौरव से मेरी बात हो रही है? जी सर। आपका बेटा है? जी। और आपकी लोकेशन बताए ना, कौन सी लोकेशन है एफआईआर के ऊपर? सर आप कौन सी बात कर रहे हैं यार? तो वो ना कि थे। अच्छा तो ये जैसा आपका बेटा है? जी सर। जी संजय सर। सबसे पहले आपने मुझसे झूठ नहीं बोलना है, आपने मुझे सच बताना है। जी सर। ताकि आपके बेटा को, ताकि मैं निर्दोष करके आपके बेटा का केस को रफा दफा करूं और आपके बेटा को बचाऊं। जी सर। आपने अपने बेटा को कहाँ पे भेजा हुआ था? क्या करने के लिए भेजा था? जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए? नहीं सर, वो स्टडी करने के लिए सर, वो स्टडी करने के लिए यहाँ से जाता है सर, ठीक है, मोहाली में कॉलेज सर, वहाँ स्टडी करता है सर, ठीक है, वो हर टाइम जाता है, 7 बजे करीब निकल जाता है सर। घर से अप डाउन करता है? हाँ सर। कितने बजे निकला है सर? वो करीबन 7 बजे करीब निकला है सर, वो 7 बजे निकलता है सर वो। घर से अप डाउन करता है ना, यानी कि घर से आता जाता है? जी। तो आपको ये नॉलेज नहीं है कि आपके बच्चों के, आपके बेटे के साथ किन गलत लड़कों को उठना बैठना, ये किन लड़कों की संगत में आ चुका है, ये किन क्रिमिनल लड़कों के साथ घूमता फिरता है, ये आपको नॉलेज नहीं है? सर मेरी बात तो सर, हाँ सर मेरी बात सुने। जी। आपके बेटा से मैं बात करवाता हूँ। आपका बेटा आज कॉलेज में नहीं गया है, पढ़ने के लिए नहीं गया है, तो आपका बेटा भी हमारी कस्टडी में है। आपके बेटा को मैं लेके आता हूँ, आपकी बात करवाता हूँ। जी ठीक है। आपने उससे पूछना है कि क्यों, कौन वो लड़के थे और क्यों आपने लड़की के साथ आपने रेप किया या ड्रग्स आपके पास था या नहीं था, ये बात आपने उससे पूछनी है, ठीक है। जी सर। अपने बेटा से बात करें। लोग इसके बेटे को लेके आए। हेलो पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा, आराम से बता, क्या हुआ तुमको, मुझे ये बताओ कि किसके साथ तुम गया था? जो बात है वो बात पापा को बता, अपने पापा को बता। कहाँ पे पकड़ा बेटा, तुम कहाँ पे गया था ये? हेलो होटल में पापा, मुझे लड़कों ने ड्रग्स दे दिया था और उन्होंने लड़की के साथ गलत भी की है पापा। तो तुम कुछ किए हो कि नहीं? तुम कुछ नहीं ना किए हो? मुझसे गलती हो गई है पापा, मैंने भी किया था, मुझे बचाओ। ड्रग इसको ले जाओ ना, इसके पापा से मैं बात कर, इसको खुफिया सेल के अंदर बंद करो। हेलो हाँ सर। हेलो सर, आप ये बता सकते हैं कि सर कौन सा होटल में सर आप मंदनी ने जो ये मतलब कि आपने पकड़ा सर, कहाँ से? पूरी बात बताऊंगा और पूरे आपके बेटा को
आपका बेटा एक अच्छा लड़का है। जी 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 सर। आपके बेटा को जो भी हुआ है इससे जाने अनजाने में हो गया है। जी जी जी। लेकिन आपका लड़का गलत नहीं है, ये सिर्फ उन गलत लड़कों के साथ पकड़ा गया है। उनके ऊपर पहले भी 3 FIR है उनके नाम से। अच्छा। तभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपके बेटे का रिकॉर्ड मैंने चेक किया, आपके बेटे के ऊपर कोई FIR नहीं है। जी जी ना जी। कोई पर्चा आपके बेटे के ऊपर, ना ये किसी जेल, ना आज से पहले ना ये किसी जेल में रह के आए। इस वजह से आपके बेटे का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था। तो इस वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बेटे का लाइफ कैरियर जिंदगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके बेटे का लाइफ कैरियर जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर आपके बेटे के ऊपर FIR हो गया तो आपके बेटे को। जी सर, जी सर, उसका तो अभी पढ़ने लिखने का उम्र है सर, मैं इस बात समझ रही हूँ सर। सर ये आप बता सकते हैं सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं आपको अपनी लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुफिया पुलिस से हूँ। जी जी। हमारी जॉब का मसला होता है, हमारी सिक्योरिटी लीक होती है, ठीक है। जी जी जी। अगर आपने अपने बेटे को बचाना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ, आपको भगवान का और अपने बेटे का कसम उठाना है कि जी सर, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ सर। सर करना क्या है मुझे ये बताइए सर। पहले मेरी बात सुने ना, ये मैं आपके बेटे को अगर बचाऊंगा तो मैं अपनी जॉब को रिस्क लेके, अपनी जॉब को खतरे में डाल के आपके बेटे को बचाऊंगा, क्योंकि बात मीडिया तक पहुंच चुकी है। और जो इसके साथ 3 लड़के थे वो आगे जेल में रेफर हो गए। सर वो 3 लड़के भी पकड़ाए हैं क्या सर? सर संजय सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, वो जो 3 लड़के उनके साथ थे वो भी, उनको भी आप अरेस्ट किए हुए हैं? जी, वो आगे जेल में हमने रेफर कर दिया ना। आपके बेटे को मैंने बचा लिया, आपके बेटा से मैंने पूछताछ की है, जब इन्वेस्टिगेशन की है तो आपके बेटे की बात अच्छी लगी है, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी तो जी। आपने अगर अपने बेटा को बचाना है जी तो सर, उसके लिए आपको हमारे साथ डील या कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 50,000 रुपए का, ठीक है। अगर 50,000 रुपए आप दे सकते हो तो मैं मीडिया वालों से बात कर लूंगा और आपके बेटे को बचा लूंगा। सर कुछ कम, सर कुछ कम नहीं होगा क्या सर? नहीं सर, 50,000 रुपए का डील है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके बेटे को ऊपर FIR कर दूंगा। अगर आपके बेटे के ऊपर FIR हो गया तो आपका बेटा 10 साल के लिए जेल में भी जा सकता है और 10 से 15 लाख रुपए का डेबिट फाइन भी पड़ सकता है। फिर सर उतना तो सर हम अरेंज नहीं कर पाएंगे सर, अब इमीडिएटली सर, हमारे से तो पॉसिबल है सर। तो मेरा एक छोटा सा ही दुकान है सर, उससे मैं किसी से भी। मेरी बात सुने, आप अपने मोबाइल के अंदर क्या चीज इस्तेमाल करें? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या चीज इस्तेमाल सर? ऐसे कुछ नहीं सर, हम तो सर वो सर मेरा छोटा सा दुकान है सर, तो मेरा वही चलेगा सर। अब होगा तो सर, अभी कैश भी बोलने से वही है 20-30 हज़ार रुपये है जो मैं मार्केट करने के लिए जाना था ये संडे को, अभी दिल्ली, समझे? तो आप ऐसा करें, जी सर, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है, पेमेंट के लिए। तो आप अभी कहाँ से पेमेंट लगाएंगे? कितना? 20-30 हज़ार रुपये लगा देंगे अभी? सर 20,000 लगा दी सर, फिर मेरे लड़के को फिर आप छोड़िएगा तो नहीं ना 20,000 रुपये कि ये बताइए सर। भैया आपका बेटा को मैं, आपके बेटे को यहाँ से मैं छोड़ दूंगा और आपके बेटे से बात भी करवा दूंगा, ठीक है ना। किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। जी सर। अभी आप ना गूगल पे ऑन कीजिए, मैं आपको नंबर बताता हूँ फोन पे, गूगल पे का, उसमें आपने ये पेमेंट लगाना है। सर गूगल पे सर अगर कहीं बोलेंगे कि सर आप पेमेंट नहीं गया, इस पे नहीं आया पेमेंट, तो फिर उसमें तो मेरा ही वो कसूर हो जाए, ठहर जाएंगे ना सर। नहीं भैया, आप स्क्रीनशॉट दे देना आपकी तरफ से, जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, ऐसा करिए ना सर, नहीं तो हम बैंक में जाके आपको लगा देते हैं, ताकि हमारे पास आप अकाउंट नंबर मुझे भेज दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे, मैं अकाउंट पे भेज देता हूँ। सर मेरा सर SBI का बैंक है सर। एक मिनट। जी सर, जी सर। आप मेरी बात सुनिए ना। जी सर। यहाँ से लगा दीजिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से लगा दीजिए सर। देखिए सर, मैं सर उतना मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं सर, ठीक है सर, मेरे को उतना नॉलेज इस चीज़ के बारे में है नहीं सर, और मैं कैश में ही सर काम करता हूँ सर। मेरा बच्चा भी रहता था तो चलो मैं उसका अकाउंट से करवा भी देते, लेकिन बट वही उसके बारे में जानता ही है। चलो आप ऐसा करो। जी सर। कितना टाइम लग जाएगा बैंक में जाने में? सर मुश्किल से आधा घंटा सर। ठीक है, सबसे पहले आपकी और मेरी कॉल चलती रहेगी, चलती कॉल के अंदर ही आपने पेमेंट डालना है। जी 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 सर। आपको और मेरा कॉल नहीं करना चाहिए, अगर गलती से भी काट है तो बाद में मैं आपकी कॉल नहीं लगाऊंगा और आपके बेटे के ऊपर FIR कर दूंगा, ठीक है। आप ऐसा करें, किसी ऑनलाइन की दुकान पे चले जाएं, ऑनलाइन की दुकान से जाके जमा कर लें पेमेंट। मनी ट्रांसफर शॉप होता है, फोन पे, गूगल पे, कंप्यूटर वाला दुकान होता है, वहाँ से 20-30 हज़ार रुपए जल्दी तुरंत हो जाएगा। बैंक में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सर एक्चुअली ना सर, हम रहते हैं सर गाँव में रहते हैं, गाँव में हमारा दुकान है, तो गांव में ये सब किसी सुविधा नहीं है सर, ऑनलाइन का सुविधा नहीं है सर। चलो ठीक है, आप SBI बैंक में पहुंचे ना,
जी कॉल जी चलते रहने दो, ठीक है। ठीक और है सर। सबसे पहले मुझे अपने बेटे की कसम उठा के दो, क्योंकि मैं आपको अपनी नौकरी को खतरे में डाल के आपके बेटा को बचा रहा हूँ। तो तुम जी सर। मेरी सिक्योरिटी को लीक नहीं करेगा। जी जी आपने मेरी जॉब का ख्याल रखना, मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगा। जी सर। जी ठीक सर है, बिल्कुल। मैं इसके लिए तू अपने बेटे की कसम उठा के देख, मैं किसी को नहीं नहीं बताऊंगा सर, कि मेरा मैं बेटा किसी को नहीं arrest है। बोल रहा हूँ सर, मैं अपना। बेटा है कहाँ? हाँ। हेलो सर, आवाज़ आ रही है ये सर? अपने बेटे को- जी? आवाज़ आ रही है सर? हेलो सर, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, आप अपना जॉब सिक्योर रखें सर, लेकिन मेरे बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोलूं नहीं बताइए होगा, ना। आप ऐसा बेटा करें कि कहाँ है? बैंक में रखा जाए, कहाँ है? बैंक में जाकर मुझे हेलो करें और कॉल को चलते रहने दो, अलाउड स्पीकर पे करो। जी। जब मैं हेलो करूंगा तो आपने मुझे जवाब देना है, सर ठीक है? मेरा तो बेटा आपके पास ही होंगे ना सर, फिर मैं अपना बेटे को रिसीव कहाँ से करूँगा सर? भैया उसके बाद पहले अपना डील कंप्लीट करो, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपके बेटे को कॉलेज के ऊपर छोड़ दूंगा जहाँ पे जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है? जी सर, एक मिनट सर, अभी तो सर रुकिए सर, तो मैं जा रहा हूँ, चाबी देना गाड़ी का। बोलो क्या, छोड़ दूँगा इसको? अरे नहीं छोड़, इसको बोल लो, नहीं चालू रखें, ठीक है? जी 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 जी। इसको बोलो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, इसको बातों में समझाओ और फिर इससे पूछो कि भाई कहाँ हो, मतलब कुछ तो बताओ, मेरा बेटा मोहाली में था, कहाँ मिले? ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, आप लाइन पे है क्या? हेलो सर, हाँ सर, लाइन पे बने रहिएगा सर। जी जी, चाबी लाइन पे ही हूँ। हेलमेट भी देना, हेलमेट भी देना। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर, जी सर, मैं बैंक में अभी एंटर करने वाला हूँ सर। ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, मैं पहुँच गया सर। अकाउंट में पैसा लगवाना है सर। अकाउंट नंबर भेजिएगा क्या सर, कि हम बात करवा दें सर इनसे? नहीं बात नहीं करवाना। एक बार सर उनको समझा दीजिएगा सर, मुझे पता नहीं चल रहा है ना सर, एक बार मुझे बता दीजिए कैसे उनको पैसा। मेरी बात सुने। जी 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 हेलो जी सर। आप एक मिनट बाहर आइए, साइड पे आइए। जी जी जी, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट रुकिए सर। कौन से बैंक में गए हो? सर SBI में सर, हमारा खाता SBI में खुला हुआ है सर। ठीक है सर, एक मिनट, मेरे पास खाता तो मैं आपको लिखवाता हूँ। जी मेरे पास एक मिनट खाता आने दो, ठीक है? जी सर। बात नहीं करवाना है। जी बात जी नहीं बिल्कुल करवाना, बिल्कुल, खाता ठीक है आपने लिखवाना है, जी। फॉर्म पे आपने लिखना है खाता और नाम। जी सर, दे जी देना उन्हें पैसे। जी सर, जी सर, लाइन पर इनका खाता मंगवा रहा हूँ। जी सर, जी सर, जैसा बोलिए आप। क्या बोले, छोटे जो बोले ना। करके बोल रहे हैं कि देसी हूँ। अभी आप यहाँ पे बैठो ना। ओए क्या रे, ला आप लोग का मोबाइल कैसे? ये है बंगाली। नहीं नहीं, बंगाली नहीं है, पाकिस्तानी है। जी सर, हेलो जी जी, जी सर, अकाउंट नंबर जरा सर। लाइन पर रिपोर्ट है, लाइन पर। अकाउंट नंबर जी सर। अपना नंबर एक बार बोले ना, अपना नंबर। हेलो, हाँ सर, यही वाला अपना नंबर बोलो ना एक बार। मेरा मोबाइल नंबर सर, मैं हाँ ये जी 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 सर, 73 73 60 84 22 75। जी सर। आपको ना ऊपर से कॉल आ रही है। जी जी वो देखिए कॉल उठा ले। हाँ ठीक है, हमारे DIG की कॉल है। जी जी जी। आप तो संजय सर ही बोल रहे थे ना सर? हेलो, कॉल आ रही है? नहीं सर, कॉल तो नहीं आ रही है सर। हेलो, जी सर। देखिए ना अपने मोबाइल पर, देखिए ना कॉल आ रही है। नहीं सर, कॉल नहीं आ रही सर, मेरे मोबाइल का स्क्रीन भी हो रहा है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दे रहा हूँ सर।
ना सर। ठीक है जी सर, काटना पड़ेगा क्या सर? अभी मैं काट दूं, दोबारा कॉल करता हूँ दूसरे नंबर। जी सर, जी सर, जैसा इच्छा हो सर। अब हेलो सर, हेलो, आवाज़ आ रही सर? हेलो जी सर। सर ये नंबर जी जी सर, जी सर, कहिए ना। आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे? आपको जो मैं कॉल कर रहा हूँ इस नंबर से मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ डीआईजी। जी सर, मैं तो कॉल तो उठाया हूँ सर। हेलो सर, कॉल तो उठाया हूँ सर। आप किधर हो? सर मैं तो बैंक में खड़े हूँ सर। वो आपके एक सर ने बोले थे कि बैंक के बाहर में ही सर बोले। जी सर, बैंक से बाहर ही में खड़े हूँ सर। हम गए थे अंदर लगाने के लिए, तो बोले कि बैंक के बाहर आने के लिए, तो मैं बैंक के बाहर ही हूँ सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, जब मैं बैंक गए थे ना, तो सर ने सर ने बोले कि नहीं, आप बैंक के बाहर जाइए, मैं आपको दूसरे नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है सर, दूसरे नंबर पे मुझे सर वैसे दिक्कत कुछ नहीं सर, मैं तो कॉल तो उठाया हूँ सर। एक ही कॉल में एक ही बार कॉल किए। उन्होंने बोला कि मेरे एक दूसरे नंबर पे कॉल आएगा, कॉल उठाइएगा, बोल के कॉल तो आया ही नहीं सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, उतना सर, एक मिनट सर। अच्छा जी सर, जी सर, आया हुआ था सर। नेट प्रॉब्लम है बैंक में। क्या होता है ना सर, लगता नहीं है कॉल सर, इसलिए बाहर से आया हूँ सर। आप पैसा को छोड़ो, आपसे कोई किसी के साथ कोई पेमेंट नहीं लेना, ठीक है सर? ऐसा मत करो सर। सर प्लीज सर। हेलो हेलो सर, हेलो सर, ऐसा मत करो सर, हमारे बच्चा का सर। अरे सर मजाक नहीं कर सर। मुझे सर, मैं आपको बोल तो रहा हूँ सर, बैंक में सर नेटवर्क इशू आ रहा था सर। लैंडलाइन यहाँ पे चलता है ना, लेन केबल चलता है सर, इसलिए नहीं हो पा रहा है सर। इसलिए मैं आपको बोले सर, आप बोले कि कॉल आ रहा है, तो सर नहीं आ रहा था कॉल। आप मेरी बात समझिए सर। मोबाइल का स्क्रीन देखो, आप मोबाइल की स्क्रीन में देखो, क्या कॉल नहीं आ रहा 951 वाले नंबर पे? नहीं सर, सर मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ, मैं आपको ना एक कॉल दिखा रहा हूँ सर। आपका जो एक आ रहा है, मैं एक मैसेज आया हुआ है कॉल का, मैं दिखा रहा हूँ सर अभी। 51 वाला सर, 51 वाला पे मैसेज आया हुआ है सर। तो कोई कॉल नहीं आ रहा सर? कॉल नहीं आ रहा सर, यहाँ पे आपसे संपर्क है ना सर, इसीलिए सर। आप मुझे खुद कॉल करें। जी 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 सर, जी सर, जी सर, मैं बिल्कुल कर पा रहा हूँ। दोबारा कॉल करें। ठीक, ओके सर। इससे करो ना सर। क्या बोल रहा हूँ उसमें? आप मेरा फोन क्यों नहीं रहता? जी सर, हेलो, आवाज़ आ रही सर? हाँ आ रही है। जी सर, जी सर। वो सर वो काम एक बार सर फोन किए थे। आप बैंक के अंदर है, बैंक के बाहर? नहीं सर, बैंक के बाहर है सर, बैंक के बाहर है सर। आप मुझे बैंक का फोटो भेजिए, बैंक का फोटो। जी सर, जी सर, मैं भेज रहा हूँ सर, एक मिनट सर। SBI बैंक खोल, मोहाली सर, एक मिनट से भेज रहा हूँ सर। हेलो, हाँ सर। अरे बैंक का लंड साले का सर मैं मजाक कर रहे? अरे सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं भेज रहा हूँ सर, एक मिनट। फिर तो कॉल किसने काट रहा है? सर मैं कॉल नहीं काटा हूँ सर। सर मैं गाली क्यों सर? गाली मत दीजिए सर। सर मैं नहीं काटा हूँ सर, कॉल नहीं काटा है सर, कॉल रिसीव करने में सर। सर ये बताइए सर, आप बताइए सर, मैं क्या करूँ सर? जल्दी बताइए सर मुझे। इस पूरे मसले का ये डिजिटल अरेस्ट जो है, इसे आपसे शेयर करने का मकसद जो है हमारा सिर्फ इतना है कि यहाँ तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो गौरव का यही आ जाता है कि जब उसको ये कहा जाता है कि आपका बेटा है, तो जब किसी इंसान की शादी नहीं हुई है और वो बिल्कुल यंग जो है वो लड़का है, तो उसकी ही उम्र का उसका बेटा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ तो पहले ही पॉइंट में गौरव जो है उसके दिमाग की घंटी बज गई कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और उसको ये पहले ही नज़र में पता लग गया कि ये फेक कॉल है या फिर ये जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट होते हैं उस तरह की कॉल है। लेकिन ऐसे कॉल जो हैं वो कई बार, मान लीजिए एक ऐसे व्यक्ति को आ जाए जिसकी उम्र जो है 50-55 साल है, और उसको रेंडमली ये कहा जाए कि हाँ आपका बेटा अरेस्ट हो गया है। या हालांकि मैं आपसे ये दोबारा कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जहाँ ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ सरकार की तरफ से भी
लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हाँ, आप इस तरह की बातों में या इस तरह की कॉल्स के बातों को सच ना मानें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इसको या तो फ़ोन कॉल कट कर दें या फिर उनको फ़ोन के ज़रिए ही सही सा जवाब जो है वो दे दें, ताकि उनको पता चल जाए कि फ़ोन कॉल के उधर जो व्यक्ति बैठा है वो अपने दिमाग के साथ जो है वो काम करता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सिचुएशन जो है, क्योंकि पूरे दिन में व्यक्ति का दिमाग जो है वो एक जैसा जो है नहीं होता है। कई बार आप बिज़ी हैं, ऐसे काम में व्यस्त हैं कि जहां आप ज़्यादा दिमाग जो है दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मान लीजिए आप फैमिली में ही किसी ऐसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हों और इस बीच में आपको इस तरह की कॉल आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर मान लीजिए इस केस में तो ये हुआ कि किसी भी तरह का कोई एक बात भी नहीं मिलती थी, तब गौरव जो है वो संभल गया। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है, सबसे पहले तो अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो, और इसमें से कोई एक बात मान लीजिए आपके साथ मैच करती हो कि हाँ, आपकी उम्र जो है वो 50, 55, 60 साल है, जिस बेटे की बात कर रहे हैं आपका भी उसी उम्र का बेटा है, जो नाम वो बोल रहे हैं वो उसी नाम से आपका बेटा है, तो फिर जब ऐसी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो व्यक्ति जो है कई बार ये सोचने लग जाता है कि क्या मेरे ही बेटे ने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया। और मान लीजिए घर से दूर अगर बेटा रह रहा है तो फिर और भी ज़्यादा जो है वो परेशानी हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो आप ये करें कि आपका बेटा है, बेटी है या कोई और रिलेटिव है, सबसे पहले तो उसको कॉल करें और उससे पूछें कि हाँ, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, और उसको ये बात बताओ। और दूसरी बात ये कि आप साइबर थाने में अगर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं तो ऑनलाइन शिकायत कर दें, और अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो आप डायल 112 जो है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा आप साइबर थाने में शिकायत कर सकते हैं और नंबर जो है वो बता सकते हैं कि हाँ, इस नंबर से मुझे ये कॉल जो है वो आई है। इससे होगा ये कि पुलिस जो है वो उस नंबर की तहकीकात करके, या फिर पुलिस ने जो लिस्ट बनाई होती है क्या इन नंबरों से कॉल आते हैं। अब जैसे ये कॉल जो आई है, ये पहले कॉल आई है पाकिस्तान के नंबर से, उसमें जो हमारा इंडिया का यानी कंट्री का कोड जो होता है उसमें +92 था, तो +92 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, हमारा +91 है इंडिया का। तो ये पहले ही नज़र में ये हो गया कि हाँ, ये पाकिस्तान से कॉल आ रही है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा भी कि किस तरह से जो हमले जो हैं बॉर्डर पर हुए, उसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो हैं वो साइबर हमले जो हैं वो हिंदुस्तान में किए गए। तो ये भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरी कहानी का, ये पूरी जो स्टोरी हमने आपको बताई, सुनाई, वीडियो बताई, इस पूरी खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपके पास अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो आप पैनिक ना हो, आप एकदम से उस व्यक्ति पर विश्वास ना करें। अगर आपको लगता भी है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी कॉल आती है, मान लीजिए आपके लड़के ने कुछ गलत कर भी दिया है, तो पुलिस कभी भी ऐसा नहीं करती है कि हाँ, उसको खुफिया उसमें रखा गया है या फिर उससे बात नहीं करवा सकते हैं। और बेटा आप अपने बेटे को पहचान ही जाएंगे, अगर मान लीजिए ऐसा भी हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा वो कहते हैं कि हाँ, किसी को बताना नहीं है, किसी से कहना नहीं है, और जैसे जैसे वो बोलें वैसे वैसे आप करते जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने ठंडे दिमाग से काम लेना है और इसकी या तो उस कॉल को कट कर दो, या फिर कट होने के बाद भी आप उसकी शिकायत जो है वो ज़रूर करें, साइबर थाने में करें, पुलिस में करें, ताकि कोई और व्यक्ति जो है इस तरह उसके झांसे में ना आए और पैसे ट्रांसफ़र ना करें, यानी ये डिजिटल अरेस्ट जो है उससे बच सके। क्योंकि इनका तो काम ही यही है कि हाँ, इन्होंने इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और पैसे कमाने हैं। तो इससे आप बचें। ये पूरी जानकारी, ये पूरी घटना आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जागरूक हों।